तो राम राम जी दोस्तों, फिर से स्वागत है एक वीडियो में आपका। तो भाई अभी एक चर्चा चल रही है कि चतुर्थ श्रेणी जो 2024 की भर्ती थी उसमें कुछ कैटेगरीज की लिस्ट में जैसे फेरबदल एक तरह रद्द कर दी गई है। हाई कोर्ट ने एक अभी फैसला आया है। तो उसमें यह है कि अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या कहा गया है कि RSSB जो अधीनस्थ बोर्ड है द्वारा 0 नंबर पर सिलेक्ट करने से जुड़ा मामला हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए आदेश, कहा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए आदेश याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने रखा अदालत में पक्ष। तो भाई जो रद्द की गई है उसमें कुछ कैटेगरीज रखी गई है। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग जैसे सबको कैंसिल कर दिया सबका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसे कहीं 0.5, 0.33 ऐसे नंबरों पे जैसे पास हुए, जैसे विधवा कोटा हुआ, दिव्यांग कोटा, शहरिया वर्ग, एक्स सर्विसमैन, ये सब पे 0 के हिसाब से नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर पे तो मतलब पास कर दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई कि तुम एक क्राइटेरिया रखो, जैसे ST वालों को 35% चाहिए और जनरल वालों को 40% चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से कि भाई तुम एक इनको भी कुछ रखो, 20%, 15%, 25%, 35, 30 जो भी रखना है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ रद्द की गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा सब कुछ रद्द कर दिया गया है कि सारी वैकेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने मिठाई बांट दी है वो भाई मिठाई बांट दी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सामान्य कोटा से है। और अभी जैसे मेडिकल चल ही रहे दिव्यांग कोटा के, आपको पता है कहीं किसी का DV चल रहा है, इतना अभी थोड़ा प्रोसेस है। बट ये है कि वैकेंसी को लटका रहे हैं एक तरीके से, जैसा देखा जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार ऐसे मेरिट आएगी इनकी, 2 बार ऐसे सारी चीज़ होगी, क्योंकि DB हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि यार मतलब एक चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि इतने इतने मार्क्स पे हम पास करेंगे। तो वहाँ आप जो इन कोटेज में आते हैं, जैसे विधवा कोटा, एक सर्विसमैन कोटा, दिव्यांग कोटा, इन सब में जो आते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उस जगह कि कितना कट ऑफ बढ़ता है या फिर कैसे निकाले उस जगह। लेकिन जो सामान्य वर्ग में है, जैसे जो जिनका हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आ रहे हो कट ऑफ के अंदर, जो आपका गया है, जितनी नंबर गए हैं, जैसे किसी के 114 गई है, कहीं 132 गई है, जिस कैटेगरी का अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आपको उस जगह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मेन चीज़ कुछ ही कोटे हैं, जैसे एक सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग, तो यहाँ पे थोड़ा आप इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि कितना % रखा जाए, क्योंकि जहाँ 0.33, 35, 66 एक नंबर पे पास हो रहे हैं, तो वो एक चीज़ गलत भी है कि इतने कम पे रखा है। तो वो कोर्ट ने अब याचिका लगाई है लोगों ने, तो उस जगह की किसी के माइनस में आ रहे थे, नेगेटिव में चला गया, जिसके नंबर 1-2 नंबर आ रहे थे वो नेगेटिव में चला गया, नॉर्मलाइजेशन में, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो भाई अपना धैर्य बनाए रखो, दोबारा इसकी लिस्ट डलेगी। तो जिनका बहन भाइयों के अच्छे नंबर है वो तो मतलब अपना ज़्यादा टेंशन ना ले। बाकी अब देखते हैं क्या होता है कि आपकी किस्मत में क्या है, हमारी किस्मत में क्या है। बाकी हम भी यही सोच रहे थे कि ऐसा, बट इतनी बड़ी वैकेंसी है तो ऐसे तो कोई रद्द वद्द होगी नहीं। बट थोड़ा कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि अटका ही देते हैं लोग, होते हैं ये वो चीज़ें। बट आप आगे जो भी बहन भाई है, मुझे पता है कि कहीं कोई विधवा कोटे से, कोई मतलब काफ़ी एज के लोग हैं, एक सर्विसमैन है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस जगह। उन्होंने सोचा होगा कि यार हाँ चलो कुछ तो हमारे पास रोज़गार हो जाएगा, क्योंकि हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि हम भी स्टूडेंट है, तो कि यार हमारे पास एक रोज़गार होना चाहिए हम, ताकि हम आगे अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू रखें, घर वाले मतलब खुश रहे, उनको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके हम समझ सकते हैं दर्द, क्योंकि हम भी बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। तो बट अब कुछ कर नहीं सकते, ये तो सरकार का, कोर्ट का आदेश है। जो भी है आएगा, नेक्स्ट जो भी आदेश आएगा उसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जो भी है ना पढ़ रहे हैं जो, बाकी
और ऐसी खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, और लगे रहो भाई, जिसने मिठाई खिला दी है वो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। बाकी यहाँ